ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मौलाना महमूद मदनी साहब ने कुछ इस अंदाज में कहा कि बात इस हद तक नहीं बढ़नी चाहिए कि खराबी तक चली जाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह रिपोर्ट मैंने यूपी तक चैनल से कवर की है, जिसका लिंक मैंने बायो में दे रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा कि बात इस हद तक नहीं बढ़नी चाहिए कि खराबी तक चली जाए। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून नहीं चलना चाहिए। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें, मौलाना महमूद मदनी साहब क्या बयान फरमा रहे हैं कि बात इस हद तक ना बढ़नी चाहिए जो खराबी की तरफ चली जाए। खराब नहीं होने देना चाहिए। लाठी और भैंस नहीं होनी चाहिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये नहीं होना चाहिए, ये जंगल राज है, याद रखिएगा। लाठी और भैंस का कानून अगर चलेगा तो लाठी हाथ बदलती है, तो एक पार्टी का तो पूरा हक मारा गया। कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कहाँ रोएंगे। दिल्ली में जमीयत उलमा हिंद ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना अरशद मदनी साहब, मौलाना महमूद मदनी साहब और दीगर तमाम मुस्लिम धर्म गुरु मौजूद रहे। इन लोगों ने ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर अपनी अपनी बात रखी और इस दौरान मौलाना महमूद मदनी साहब काफी सख्त लहजे में दिखे। इन्होंने ये भी कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून नहीं होना चाहिए, लाठी हाथ भी बदल सकती है। और फिर ऊपर की अदालतें टेक्निकल रीजन से उस फैसले को में दखल देने को तैयार नहीं है, तो एक पार्टी का तो पूरा हक मारा गया। कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कहाँ रोएंगे। तो आप लोगों को इसीलिए बुलाया है, तकलीफ दी है। और जब अभी यहाँ भी मुल्क में, हाँ बताइए, प्रेस क्लब वाले कहते हैं कि नहीं, इस सब्जेक्ट के ऊपर आप बात नहीं कर सकते, तो कौन से सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे। वो सब्जेक्ट क्या होगा जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, और वो सब्जेक्ट क्या होगा जिस पर बात नहीं कर सकते हैं, इसका फैसला भी सब्जेक्ट के ऊपर होगा। अगर हमारे साथ कुछ मामला हुआ है तो हम तो प्रेस क्लब के पास ही जाएंगे ना, किसके पास जाएंगे, वहां भी नहीं जा सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हम खड़े हैं कि हमारी समझ में नहीं आता कि हम क्या कहें और क्या न कहें। तो जैसा कि और सब लोगों ने कही वो बात, मैं उसको सबको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन उन सारी बातों के साथ इत्तेफाक करते हुए ये कहना चाहता हूं कि बात इस हद तक ना बढ़नी चाहिए जो खराबी की तरफ चली जाए। खराब नहीं होने देना चाहिए। मुल्क को बड़ी तकलीफ़ों से, बड़ी कुर्बानियों से, बड़ी जिद्दोजहद से आज़ाद कराया गया है, और इस मुल्क को बनाना, बसाना, आगे बढ़ाना, लेके आगे चलना हम सब लोगों का साझा जिम्मेदारी है। उस साझा जिम्मेदारी में अभी हम लोग तो भारी हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दुश्मन है, दुश्मनों जैसा सुलूक किया जा रहा है, डिमोनाइज कर दिया, बदनाम कर दिया, रुस्वा कर दिया, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, ऐसा कर दिया, बना दिया है। उसमें आप लोगों का भी कुछ ना कुछ हाथ है, सारा ना सही, क्योंकि शिकायत तो आपसे भी होगी। तो इंसाफ और इंसाफ के तकाजे, इसको बाकी रखना सबकी जिम्मेदारी है। लाठी और भैंस नहीं होनी चाहिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये नहीं होना चाहिए, ये जंगल राज है, याद रखिएगा। लाठी और भैंस का कानून अगर चलेगा तो लाठी हाथ बदलती है, इसको ध्यान रखिए। तो अच्छा करना है और मिलजुल के करना है, यही कहना चाहते हैं। सिर्फ मदनी साहब ही ने नहीं, बल्कि जमीयत उलमा हिंद ने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा करने का जो अधिकार दिया गया है, उस पर सख्त नाराजगी जतलाई है। अगर इस रिपोर्ट को पूरी तरह से देखना चाहते हैं तो बायो में लिंक दे रखा है, उस पर आप क्लिक करें और यूपी तक चैनल पर जाकर देख सकते हैं।